द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विरोध इतना बढ़ गया है कि छोटे नेताओं को छोड़िए, बड़के नेताओं का विरोध होने लगा। पंजाब से कल आपने खबर सुनी कि रक्षा मंत्री को किसानों ने उतरने नहीं दिया, तो आज देहरादून में अमित शाह गो बैक के नारे सुनाई दिए। अमित शाह गो बैक के नारे। जी हां, काले झंडे भी थे साथ में। विरोध हो रहा है, जनता विरोध कर रही, नेता विरोध कर रहे हैं। अभी तक छुटभइये नेताओं का विरोध हो रहा था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री का विरोध हुआ, यानी अमित शाह का विरोध हुआ है। सीधे सीधे नारे लगाए गए, अमित शाह गो बैक गो बैक। कांग्रेसियों ने नारा लगाए हैं, उसके बाद काले झंडे भी दिखाए हैं। अब क्योंकि समय आ गया है जनता के बीच जाने का, तो अब जाएंगे तो इसी तरह बेइज्जत किए जाएंगे। ये बड़ा सवाल है कि आप देख रहे हैं किस तरह से इनको गो बैक नारे लगा रहे हैं। पहले वीडियो आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे कहानी आपको बताते हैं। भाजपा हौसला, भाजपा हौसला, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह गो बैक गो बैक गो बैक, 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 अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे। शाह ने देहरादून में जनसभा को संबोधित किया और राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और एनएसयूआई के छात्र संगठन के सदस्यों ने शाह के दून आगमन का काले झंडे दिखाकर विरोध किया और गो बैक नारे लगाए, जो आपने सुने कि किस तरह से अमित शाह का तगड़ा वाला विरोध हो रहा है। अभी हाल फिलहाल की जो खबर हमने पहले भी बताई आपको कि अभी रक्षा मंत्री साहब का विरोध हुआ था। रक्षा मंत्री के हेलीपैड पर पहुंच गए थे किसान, झंडा गाड़ दिया था कि उतरने नहीं देंगे, वापस जाइए। वहां से उनको दौरा रद्द करना पड़ा। यहां देहरादून पहुंचे अमित शाह को भी वापस जाना पड़ा। अमित शाह इस गफलत में जी रहे थे कि हम जहां जाएंगे हमारे रुतबा होगा। इनकी नफरती जुबान आपने सुनी होगी। आपने सुना होगा लखनऊ का वो भाषण जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की बातें उत्तर प्रदेश में हो रहे थे और जनता किस तरह से मीम्स बना के डाल रही थी। बताओ अमित शाह जी, अभी कल की ये खबर है कि एक महिला का पर्स छीन के भाग गए और ऐसे ऐसे के दूरबीन वाली खूब फोटो वायरल हुई। फिलहाल उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जनता को फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे गृह मंत्री साहब हैं, बड़े ही अच्छे गृह मंत्री हैं, इतना देश के बारे में सोचते हैं कि पूछो मत। न किसान के बारे में बात करते हैं, न बेरोजगार युवाओं के बारे में बात करते हैं, ना ही आम इंसान की महंगाई के कारण जो कमर टूट गई उस पर बात करते हैं। ये सिर्फ हो हल्ला की बातें करते हैं, राम मंदिर की बातें करते हैं, कानून व्यवस्था की ऐसी झूठी झूठी कहानियां सुनाते हैं कि जनता भी समझती है कि हाँ, कहानी कितनी झूठी है। तो विरोध तो होगा ही। आप अगर सच बोलकर जाइएगा जनता के बीच तो विरोध नहीं होगा। जनता कहे कि ठीक है भैया, आओ, स्वागत है आपका। लेकिन जब आप झूठ बोलोगे, खूब मन चाहे मन झूठ बोलोगे, तो सड़क पर यही तस्वीर दिखाई देने को मिलेगी। काले झंडे मिलेंगे, गो बैक के नारे मिलेंगे, अमित शाह पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, वो अलग की बात है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात समझना होगा, जनता जरूर बोल रही है। जनता सीधे सीधे, अगर अमित शाह का विरोध हो रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना तगड़ा विरोध हो रहा हो। आप देखिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का विरोध, क्योंकि किसानों के बारे में उल्टा सीधा उसने बोला था, उसके बाद उसके बेटे ने क्या कृत्य किया, उसके बाद सरकार का जो कार्यकाल था उसमें जो सरकार जो भूमिका निभा रही थी वो सवालों घेरे में थी। अगर सुप्रीम कोर्ट वहां इंटरफेयर न करता तो शायद वो जो है निपट जाता, मामला ही खत्म होता। आज बेटा जो है आराम से घूम रहा होता। वैसे घूम अभी भी रहा है, अस्पताल में है, मतलब घूम ही समझो, क्योंकि जो वहां पर डीआईजी जो उपेंद्र अग्रवाल थे, उनको जो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, कोई और जांच के लिए आ गया है। और लोग बाग भी ये कह रहे थे कि जांच प्रभावित होगी। तो इस तरह का जवाब काम करेंगे तो सवाल तो जनता पूछेगी और सवाल के साथ साथ जनता जवाब भी देगी। आप देख रहे हैं कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी नेताओं का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री की रैली में खाली कुर्सियां ये दर्शाती हैं कि जनता में कितना रोष है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि ये नहीं चाह रहे। आप देखिए ना, भीड़ बुलाई जाती है, भीड़ बुलाने के लिए लोग इकट्ठा करवाते हैं। कर्मचारियों कहते हैं, सरकारी कर्मचारियों कहते हैं कि भीड़ बुलाओ, व्हाट्सएप चैट शुरू हो जाता है। ये सब चीजें हैं क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि इनकी जमीन खिसकने लगी है। अब इनको लगने लगा है कि आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां से इनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल के नतीजे राजस्थान से है पंचायत चुनाव में। धौलपुर जो कि बीजेपी गढ़ होता था वो भी सरक गया इनके हाथ से। आपने देखा कि चुनाव पहले हुए थे महाराष्ट्र में जो है नागपुर जगह जहां जो है गढ़ कहा जाता है आरएसएस का, वहां से भी पत्ता साफ हो गया इनका। तो जगह जगह से इनके किले ढह रहे हैं। जो झूठ का पुलिंदा इन्होंने बना रखा था इतना बड़ा सा, वो अब गिर रहा
रहा है। कब तक झूठ झूठ बोलते रहोगे भाई? जनता तो सच सुनना चाहती ना। जनता ये सुनना चाहती कि आप बताओ, आपने कहा था कि हम आएंगे तो काम करेंगे, आपने कहा था 15 लाख रुपए, यही अमित शाह थे। इन्होंने कहा अरे वो तो पार्टी का जुमला था, वो तो ऐसे भाषण में बोल दिया गया था, जुमलेबाजी वाली बात थी। तो जुमलेबाजी आप जनता से करोगे, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, लॉलीपॉप पहले दोगे, उसके बाद कहोगे जुमला है, तो जनता इसी तरह जवाब देगी। और कांग्रेस भी अब प्रदर्शन करने में आगे आ गई है। यूथ विंग के कार्यकर्ता थे, भले ही कांग्रेस के थे, लेकिन युवाओं के अंदर यह पीड़ा है कि उनको नौकरी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं है। आज जो है बेरोजगार युवा जो है बिल्कुल परेशानी कगार में, और मिल क्या रहा है उसे? लाठी मिल रही। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, दोनों जगह युवा बेरोजगार जो है उनको सिर्फ और सिर्फ लाठी दी जा रही है। तो सवाल तो पूछा जाएगा, किसान परेशान है, किसान अपनी फसल तक जला देते हैं, किसान इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि आत्महत्या करें। ललितपुर में देखिए कैसी कैसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही। तो हर जगह से हर वर्ग परेशान है। जितने इन्होंने वादे किए थे, जितने इन्होंने दम भरा था, पेट्रोल डीजल महंगाई ये सब जो बोला था, आप देखिए महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री ने की थी, क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी नेताओं को विरोध हो रहा है। कुछ खबरें भी ताजी है, मैं और आपको बताता हूं कहां विरोध हो रहा है। दरअसल आप देखिए, कृषि कानून के विरोध गुरुद्वारे पहुंचे बीजेपी नेता, किसान ने धक्का मारकर बाहर निकाला। हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट चुनाव लड़ रहे बीजेपी के एक नेता को शनिवार शाम किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। उनका बीजेपी नेताओं के साथ यहां के गुरुद्वारा सिंह सभा में मत्था टेकने पहुंचे नेता गोपाल कांडा को किसानों ने गुरुद्वारे से बाहर कर दिया। निकल जाओ, यहां से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो यहां मत्था टेकने आए वो चुनावी समर है, इसलिए आगे वो मत्था टेकने। इस दौरान उनसे जमकर धक्का मुक्की भी हुई। मौके नजाकत तो देखते हुए गोपाल के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से दूर पहुंचाया। नहीं पता नहीं क्या हो जाता उनको। तो जनता और किसान कायदे से उनको सबक सिखाते। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, या के फील्ड पे भी आप देख लो, जमीन पे भी आके देख लो। भाजपा पंजाब प्रधान का किसानों ने किया विरोध। भाजपा पंजाब प्रधान का भी कायदे से विरोध किया है। अश्विनी शर्मा और भाजपा के अन्य नेता शुक्रवार शाम को अबोहर पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा कड़े इंतजाम भी किए गए थे। भाजपा नेताओं के आने की भनक किसानों को कुछ देर पहले लग गई, जब वहां जाने की तैयारी में थे। हालांकि दर्जन भर किसान वहां पहुंच गए, उन्होंने दूर से नारेबाजी की और भाजपा नेताओं ने भारत माता जयकारे भी लगाए और उसके बाद वापस भाग गए। तो हर जगह से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को भगाया जा रहा है, किसान भगा रहे हैं। आपने देखा पंजाब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, वहां भी पहुंच गए किसान, कहा कि हटो यहां से, कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, तो ये सोच रहे हैं कि हमें इन चुनावों में जाके फिर से जनता को बरगलाएंगे, फिर से मीठी मीठी गोली थमा के चले आएंगे। लेकिन अब जनता समझ गई है, अब इनके लॉलीपॉप को समझ गई जनता की। ये जो हर बार लॉलीपॉप देते हैं हमें कि वोटवा मिल जाए, वोटवा के बाद हम इनको बिल्कुल ध्यान न दें। तो अब जो है ये जो मेरा परिवार भाजपा परिवार, एक शख्स मैं सुन रहा था, वो कह रहा था मेरा परिवार भाजपा परिवार का नहीं है। तो जनता जवाब दे रही है। जनता ये भी जवाब दे रही है। आपने तस्वीरें देखी अयोध्या में किस तरह दलित परेशान, जिनके घर उजाड़ दिए गए, वहां पर संत भी परेशान है। बताओ घर उजाड़ के कैसे दिवाली मनाई जा रही, कई सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। तो सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनता के साथ धोखाधड़ी करेंगे, उन्हें धुप्पल में रखेंगे, तो जनता इसी तरह जवाब देगी और कार्यकर्ता इसी तरह विरोध करते हुए अन्य पार्टियों के आएंगे। क्यों नौबत आन पड़ी कि गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाने पड़े? क्योंकि कृत्य किया होगा भाई, कोई ऐसा कोई काम किया होगा उन्होंने। गृह मंत्री भले ही हैं, लेकिन क्या है बताइए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन अभी भी वो मंत्री पद पर बरकरार है। उन्होंने कहा था अगर हमारा बेटा कसूरवार होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बकायदे लखनऊ में मंच साझा करते हैं। तो किसानों को तो समझ में आता है ना, जनता को समझ में आता है कि भैया ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है, कुछ होना है नहीं। इसीलिए अब जनता विरोध करने पर उतर आई है। इसीलिए कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर अमित शाह का विरोध किया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।